नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ सर्कुलर के थ्रू और कुछ प्रूफ के थ्रू। कल भी लाइव में आप लोगों ने मेरे से पूछा और कमेंट्स में कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं, जैसे आप लोग जिनका संशोधन हो रहा है, जिनका करेक्शन हो रहा है, या फिर जो सस्पेक्ट लिस्ट में है, या फिर जिनका वेरीफाइड है। ऐसे लोगों की स्कॉलरशिप कब आएगी, ये बहुत बड़ा डाउट है आप सभी के दिमाग में कि जैसे मान लो मैंने आज संशोधन किया, कल संशोधन किया, मैंने दोबारा हार्ड कॉपी सबमिट करी, तो मेरा पैसा कब आएगा, ये बहुत बड़ा डाउट है। तो वो इस वीडियो में आपको अब नहीं क्लियर हो जाएगा, आपको वो डाउट नहीं रह जाएगा वीडियो को एंड तक देखने के बाद। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए और जो इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन अपडेट्स देखने को मिलेंगी। पहले चलिए बात कर लेते हैं, जैसे 24 जनवरी आप लोग देख रहे हो कि किसकी आएगी। एक तो आप लोगों को ये डेट ऑलरेडी पता होगी कि 24 जनवरी, और ये सारा आ कहाँ से रहा है, ये इस वाले न्यूज आर्टिकल जो हिंदुस्तान का न्यूज है ये इसके थ्रू आ रहा है। मैंने इसकी लिंक आपको टेलीग्राम में दे दी है और ये आपको इस तरह से आर्टिकल इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे टेलीग्राम में एक ऑप्शन होता है क्विक व्यू, उसके थ्रू मैंने स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, वहां से आप पढ़ लेना इसको। ये सारा मैटर यहाँ से आ रहा है कि जो अपना यूपी दिवस आ रहा है, यूपी दिवस समारोह, वो 24 जनवरी से शुरू होगा। तो 24 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस के शुभारंभ पर छात्रवृत्ति वितरण करने वाले हैं। तो ये डेट सारी उस जगह से आ रही है। ऐसे में दिमाग में आप लोगों के होगा कि 24 जनवरी को किनका आएगा। तो चलिए पहले वहीं से शुरू करते हैं कि बेसिकली 24 जनवरी को आएगा किनका। तो स्टेटस से ही हम ये चीजें आपको समझाऊंगा कि 24 जनवरी को कौन से लोग हैं जो उम्मीद कर सकते हैं उनकी छात्रवृत्ति आएगी। वो जो बेसिकली जिनका वेरीफाइड हो गया है वही लोग उम्मीद कर सकते हैं। वेरीफाइड में देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कौन से स्टेटस। आप देखो इनका स्टेटस तीनों जगह से वेरीफाइड है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो तीनों जगह वेरीफाइड है। 24 जनवरी को अगर ये भेजते हैं, 24 को कम उम्मीद है, 26 को ज्यादा, मतलब वही है कि 24 से 26 के बीच में जब भी छात्रवृत्ति भेजी जाएगी, तो जिनका वेरीफाइड तीनों जगह से है, देखो इनका हर जगह से वेरीफाइड है, बिल्कुल ये फॉर्म परफेक्ट एकदम ओके है, इनको छात्रवृत्ति उस दिन मिल सकती है। एक उसमें खास स्टेटस और दिखा देता हूं, आपको डाउट होगा काफी लोगों को। अब इनका स्टेटस आप देखोगे तो यहाँ से वेरीफाइड है, यहाँ से वेरीफाइड और यहाँ से वेरीफाइड है, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूआईडी नेवर इनेबल। तो क्या इनका 24 या 26 को आएगा? तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर इन्होंने करेक्ट करा लिया, ये चीजें अगर इन्होंने सही करा ली होंगी, तो इनका 24 से 26 में जब भेजा जाएगा तो पैसा आएगा, क्योंकि इनके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, सब वेरीफाइड है। इससे दिक्कत क्या होगी कि उन्होंने जब अकाउंट में आपके पैसा लगाएगा, जब पीएफएमएस से पैसा भेजा जाएगा तो आपके अकाउंट में आने से पहले वो पैसा होल्ड हो जाएगा, मतलब वो एंटर नहीं कर पाएगा अमाउंट जो आपका खाते में। इस वजह से ये समस्या आपको दूर कर लेनी होगी जितने लोगों के आ रही है। तो ये तो हो गए 24 जनवरी को। अब ऐसे लोगों को देखो करना क्या है, आप लोगों को ऐसे लोगों को देखो बेसिक एक काम करना है कि आपको छात्रवृत्ति जो है खाते में जो आती है उससे पहले पीएफएमएस पे शो होना शुरू हो जाती है। तो आपको पीएफएमएस पे अपनी छात्रवृत्ति 24 तारीख से आपको चेक करने लगना है। कैसे कर सकते हो, आइए मैं आपको पहले दिखा देता हूं। स्कॉलरशिप अमाउंट चेक करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना होगा, अपने मोबाइल में आप गूगल जो सर्च होता है वहां पे आप सिंपली चले जाओ और ये बेस सरकारी जो आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पर, आपको ये टाइप कर देना है। आप इसको टाइप करके जैसे सर्च पे क्लिक करोगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, आपको उस पर टैप कर लेना है। अब जैसे इस पर टैप करोगे, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे होम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन आपको सेकंड नंबर पर दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपको ये जो आर्टिकल आपको नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है, इसमें काफी डिटेल में वो चीजें समझाई गई हैं कि किस तारीख को आएगा, और सर्कुलर जो मैं भी आपको बोल के जो चीजें समझा रहा हूँ यहाँ पर वो चीजें रिटेन में लिखी हुई हैं, तो आप इजीली पढ़ सकते हो। तो आप पढ़ भी सकते हो, आर्टिकल काफी अच्छा लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पीएफएमएस से बैलेंस चेक करना, तो आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पहला नंबर से अगर आप उमंग ऐप के थ्रू चेक करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। दूसरा सबसे आसान जो मुझे लगता है वो पीएफएमएस के थ्रू यहाँ से चेक कर सकते हो। सिंपली आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर दोगे तो ये देखिए पीएफएमएस का आपको वेबसाइट आ गया। यहाँ पे अपना बैंक डिटेल डालना, अकाउंट नंबर डालना, और ये आपको वर्ड वेरिफिकेशन डालने के बाद आप सिंपली जैसे ही करोगे ओटीपी जाएगा और आप बैलेंस चेक कर सकते हो। तो काफी आसान है। सब लोग यहीं से बैलेंस चेक करना पीएफएमएस से ज्यादा इजी पड़ता है। चलिए चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ और वहां से आपको जो स्टेटस वाइज चीजें समझाता हूं। 24 जनवरी तो आपने देख लिया कि किन वेरीफाइड वाले लोगों का आएगा। तो अब डाउट होगा कि जो करेक्शन में है, सस्पेक्ट वाले हैं, उनका कब आएगा। तो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर दो डेट देख पा रहे होगे। 24 फरवरी आपको एक डेट दिखाई दे रही होगी, एक 20 मार्च दिखाई दे रही होगी। इनके पीछे का क्या लॉजिक है वो मैं सर्कुलर के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। चलिए चलते हैं सर्कुलर की तरफ और आपको वहां पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 2 मई वाला सर्कुलर है। ये 2 मई वाला सर्कुलर उनके लिए एप्लीकेबल होगा जिन्होंने 7 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई किया। मतलब 7 नवंबर कब से कब तक, 10 मई से लेकर 7 नवंबर के बीच में जिन्होंने अप्लाई किया, ये बेसिकली उनके लिए एप्लीकेबल है। और जो आप लेटेस्ट सर्कुलर दिखाऊंगा अभी मैं, उसमें भी आपको एक चीज दिखाऊंगा। जो 24 फरवरी की आप डेट देख पा रहे हो, मैं इसी से बता रहा हूँ आपको। 24 फरवरी की डेट देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 19 नंबर पे, कि जो ई पेमेंट होना है पीएफएमएस के थ्रू वो 24 फरवरी 2023 तक होना है। एक डेट तो यहाँ पर निकल के जा रही है। अब जो हमारा सबसे लेटेस्ट सर्कुलर उसमें क्या लिखा है वो आपको चीज समझाता है। जो आपको कोई चीजें ये चीजें नहीं समझाएंगे, इसलिए मैं आपको चीजें दिखा देता हूं। आपको उस सर्कुलर में एक चीज इंपॉर्टेंट है, समझा देता हूं।
तो आपने 24 फरवरी की डेट तो पिछले सर्कुलर में देख ली, जो मतलब मई वाला था सर्कुलर, यानी कि 7 नवंबर वालों के लिए। लेकिन ये जो लेटेस्ट सर्कुलर है, सबसे लेटेस्ट यानी दिसंबर 12 का, इसके अलावा कोई सर्कुलर नहीं है। तो इसमें जो डेट लिखी हुई है वो आपको देखना ज़्यादा जरूरी है कि इसकी डेट के हिसाब से आप वहाँ पे देखो, मैंने थंबनेल में लिखा है आपको कि 10 मार्च या 20 मार्च तक ऐसे कुछ मैंने लिखा है। ये देखिए 20 मार्च तक पेमेंट होना है जिनका दिसंबर में अप्लाई हुआ है। अब मैं वो सर्कुलर आपको पहला वाला इसलिए दिखाया कि 24 फरवरी तक किसका पैसा आएगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर कट लिखी हुई है कि जो ये सर्कुलर इसमें लिखा हुआ कि जिन लोगों ने उस वाले सर्कुलर के हिसाब से फॉर्म भरा है, मतलब 7 नवंबर तक भरा, उनके लिए जो पेमेंट होना है वो उसी वाले सर्कुलर की डेट के हिसाब से होगा, इससे नहीं होगा। देखिए यहाँ लिखा है ना कि शासनादेश संख्या इतना इतना दिनांक 2 मई द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार सभी सही एवं सत्यापित छात्रों का भुगतान की कार्रवाई 28 दिसंबर तक पूरी की जाएगी, जो कि नहीं की गई, यानी कि 24 जनवरी कर रहे हैं। मतलब जो दिसंबर वाला अप्लीकेबल है, ये दिसंबर वालों के लिए, और जो 7 नवंबर तक अप्लाई किए थे उन लोगों का उस तक अप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पर आपको 2 डेट निकल कर आ रही है। 2 डेट क्या निकल के आ रही है कि एक डेट तो हो गई कि 24 फरवरी तक आनी है किसकी, जिनकी 7 नवंबर तक, और दूसरी है कि 20 मार्च तक। अब मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूं। देखो 24 जनवरी तो मैंने बताया आपको कि उन लोगों की आएगी जिनका वेरीफाइड है, तो अभी जिनका भी वेरीफाइड हो जाएगा 1-2 दिन में, वो लोग उम्मीद कर सकते हैं। 24 फरवरी कल की ही डेट है, तो आज जिनका हो जाएगा शायद उनको भी कल को मिल जाए। अब 24 फरवरी इसमें लिखा तो है सर्कुलर में कि जो 7 नवंबर तक अप्लाई किए थे उनको मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं जिनका दिसंबर वाले भी हैं, जो वेरीफाइड हो जाएंगे इस डेट तक, उन लोगों को 24 फरवरी तक वो लोग उम्मीद कर सकते हैं पैसा आना, क्योंकि इन्होंने बोला तो है ऐसे सर्कुलर वाइज के अलग अलग, लेकिन ये सब मर्ज कर देंगे एक में ही, अगर जिनका वेरीफाइड हो जाएगा वो 24 फरवरी तक। और जो लोग मेन जो क्वेश्चन है इस वीडियो का कि करेक्शन और सस्पेक्ट वालों का, तो उनका जो है कि 20 मार्च तक छात्रवृत्ति आएगी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए जैसे ही आप करेक्शन सुधार करोगे, ये देखिए 15 नंबर पॉइंट कि आप 27 जनवरी तक सुधार कर लोगे, उसके बाद 30 जनवरी तक कॉलेज में जमा होगा, देन 2 फरवरी तक कॉलेज उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, देन 3 फरवरी से लेकर दोबारा देखिए उसका परीक्षण होना है, और जो DW वेरीफाई करेगा वो 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक करने वाला है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि जिनका भी मतलब सस्पेक्ट या फिर करेक्शन या फिर दिसंबर वाले जो भी हैं, उन सभी का 10 फरवरी तक दोबारा, मतलब 10 मार्च तक तो वेरीफाई चलेगा DW से, तो जाके 10 मार्च के बाद देखिए 15 मार्च तक वो लोग मतलब सारा कुछ लॉक करेंगे, और 20 मार्च तक आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। 21 नंबर पॉइंट आप पढ़ सकते हो, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये सर्कुलर टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो ये चीज मैं समझाना था, जो भी करेक्शन, सस्पेक्ट लिस्ट और ये संशोधन वाले हैं, उन लोगों की छात्रवृत्ति मार्च के पहले आने के बहुत कम चांसेस है, मतलब फरवरी में बहुत रेयर है कि आएगा, मार्च में ही आपको देखने को मिलेगी। फरवरी में उन्हीं लोग का आएगा जिनका मतलब कुछ करे उस टाइम तक वेरीफाई हो जाएगा, वो लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सर्कुलर के थ्रू। अब आपको मैं स्टेटस वाइज कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, तो वो समझा देता हूँ पहले आपको। सो एक इंपॉर्टेंट मेरे पास ये आप लोगों के लिए अपडेट है, जैसे हाई स्कूल जिनका भी रोल नंबर मिसमैच या यूपी बोर्ड का कुछ दिखा रहा है, उनको देखिए यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल ये ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा कृपया अपने हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर संबंधित DSW ऑफिस में संपर्क करें। तो मैंने कल आपको 2 तरीके बता दें, कॉलेज में देनी है मार्कशीट, और ये अगर वो नहीं ले रहे हैं तो अगर आप DW ऑफिस, या DW ऑफिस गलत टर्म होता है, DSW ऑफिस के आसपास रहते हो तो वहां जाके उनको आप अपनी फोटो कॉपी दिखाओ, सबमिट करो, तो वहां से ज्यादा मेरे को लग रहा है कि उम्मीद है, इसलिए मैंने आपको ये लेके आया ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट की DSW ऑफिस में संपर्क करो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आसपास रहते हो तो बिल्कुल जाओ, वहां से ही करा लो। ये चीजें मैंने देख ली। अब ये मैं स्टेटस वाइज आपको वही चीजें समझाऊंगा जो भी मैंने आपको वर्बल समझाया। तो जिनका पेंडिंग है DW है, इनको कुछ नहीं करना, बस वेट करना है, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। अब जिनका जैसे मान लो मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स इंटर्ड बाय स्टूडेंट, तो ये है सस्पेक्ट लिस्ट में। तो सस्पेक्ट लिस्ट में है तो इनकी छात्रवृत्ति कब तक आएगी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी छात्रवृत्ति 20 मार्च तक आएगी, क्योंकि ये दूसरे राउंड में वेरिफिकेशन और सब कुछ होना है। जिनका भी सस्पेक्ट लिस्ट में, ये भी सस्पेक्ट लिस्ट में है। इनका सस्पेक्ट लिस्ट में अब तक नहीं है, जिनका भी ये स्टेटस दिखा रहा है, इनको बस वेट करना है और स्टेटस लगातार अपना चेक करते जाना है। अगला स्टेटस ले लेते हैं। देखो इनका भी UID डिसेबल, तो इसको बिल्कुल सही करा लें, इसके बिना आपकी छात्रवृत्ति नहीं आने वाली, जिनका भी यहाँ से कोई दिक्कत है। और दूसरा यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड, यानी कि ये भी सस्पेक्ट लिस्ट में है। तो सस्पेक्ट लिस्ट मतलब संदेहास्पद श्रेणी में आ गए हो आपकी, मतलब आपका डेटा में उनको डाउट है, तो आपकी छात्रवृत्ति दूसरे राउंड में वेरिफिकेशन होने के बाद आएगी। तो वो मैं सस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर शाम में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी डिटेल में, जिसमें मैं समझाने वाला हूँ कि क्या सस्पेक्ट लिस्ट में मतलब अगर आ गया तो आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजें उसमें समझाऊंगा। इसमें मैं बस आपको ये बता रहा हूँ छात्रवृत्ति कब आएगी। इनका भी देखिए सस्पेक्ट लिस्ट ही है। सस्पेक्ट लिस्ट मतलब जिनका भी रेड में यहाँ पे पेंडिंग है DW और वेरीफाइड बाय DW के अलावा कुछ आ रहा है, तो समझ लो आप सस्पेक्ट लिस्ट में, और आपकी छात्रवृत्ति 20 मार्च के पहले नहीं आने वाली। मतलब बहुत रेयर, मैंने अभी सर्कुलर में आपको दिखाया ना कि उन्होंने टाइमलाइन जो दे रखी है वो 10 मार्च तक वो वेरीफाई करने वाले हैं, तो आप समझ लो उससे पहले छात्रवृत्ति नहीं आने वाली। अगर वेरीफाई हो जाती है तो 24 फरवरी में आ सकती है, कह नहीं सकते आएगी। इनका भी देखो सस्पेक्ट लिस्ट में है। तो ये सारे स्टेटस जो भी मैंने आपको
लिखा है सेम ही है, इनका भी सस्पेक्ट लिस्ट में। तो ये सस्पेक्ट लिस्ट वालों को करना क्या होगा, ये देखिए वेरीफाइड है तो इनका तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि 24 से 26 के बीच में पैसा आएगा। सो ये सारी चीज़ें हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि छात्रवृत्ति का पैसा कब आएगा। मैंने डेट वाइज आपको समझा दिया, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 जनवरी किसका, 24 फरवरी को और 20 मार्च को। तो एक बार समराइज कर देते हैं। 24 जनवरी को वेरीफाइड वालों की आएगी, जिनका वेरीफाइड है। 24 फरवरी को जिन्होंने 7 नवंबर तक फॉर्म भरा है उनका ये वाला अप्लाई होता है, और 20 मार्च तक जो अभी करेक्शन संशोधन और दिसंबर वाले हैं उनका आएगा। तो ये तीनों चीजें समराइज कर दी आपने, मैंने। तो आपने अगर एंड तक देख लिया हो तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जिन्होंने मिस किया उनको नहीं समझ में आएगी और वो दोबारा पूछते हुए घूमेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी वीडियोस को आप लोग पूरा देखा करो, मैं डिटेल में समझाता हूँ। सो चलिए गाइज, इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट्स और हो तो इंस्टाग्राम पे जरूर आओ, मेरे से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ मैं रिप्लाई कर रहा हूँ लोगों को, लेट करता हूँ पर करता हूँ। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि जितनी न्यूज़ आर्टिकल या फिर जितनी भी आप नोटिस, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आप जरूर कनेक्ट हो जाओ। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।